नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एमपी पुलिस 2025 में करंट अफेयर से फ्रेंड्स 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं टॉप 50 करंट अफेयर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। उसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और क्विज भी लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो आज के पार्ट 1 में फ्रेंड्स ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते कि एग्जाम में एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत ना हो तो ये वाली सीरीज पूरी देखना। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलने वाला है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? तो ये सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कितनी देते हैं? 1250 रुपये प्रति माह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना की बात करें तो फ्रेंड्स 28 जनवरी 2023 को ये शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है कि पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान में प्रति माह 1250 रुपये राशि दी जाती है। तो आप ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, योजना से क्वेश्चन आता है तो इसकी जो डेट कब हुई थी लॉन्च यानी लागू कब हुआ था वो ध्यान रखना, ठीक है। 28 जनवरी 2023। अगला क्वेश्चन देखते। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यह है 1,40,000 रुपये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब होती है? 17 सितंबर 2023 को। उद्देश्य है पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए 1,40,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करना। पीएम आवास योजना भी ध्यान रखना इसी से जुड़ी है। 25 जून 2015 को ये लागू होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली कितने यूनिट प्रति माह दी जाती है? तो ये योजना ध्यान रखना, पीएम सूर्य घर योजना अभी लॉन्च हुई है तो इसमें 300 यूनिट मुफ्त दी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फरवरी 2024 में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। 1 करोड़ घर को मुफ्त बिजली 300 यूनिट प्रति माह देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? मुफ्त बिजली बिल से, ठीक है। अगला देखते हैं हम, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी सहायता राशि दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 6,000 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाती है 3 माह किस्तों में, ठीक है। 3 समान किस्तों में दी जाती है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संबंध किससे है? तो किससे फ्रेंड्स? ये छात्र और शोधकर्ताओं को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स कि जो शोधकर्ता है और जो छात्र है इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना ताकि ये अच्छे से समझ सके एक दूसरे को, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को ये लागू होती है, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कितने रुपए ऋण प्रदान की जाती है? तो ये 7.5 लाख रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2025 को ये लॉन्च होती है। उच्च शिक्षा के लिए गारंटी मुक्त ऋण देना, ब्याज में छूट और 7.5 लाख तक का क्रेडिट गारंटी देना। तो ये विद्या लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? तो ये उच्च शिक्षा के लिए ऋण देना, ठीक है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस आयु वर्ग के लोगों के लिए है? तो बताओ फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वय यानी फ्रेंड्स बुजुर्ग, तो ये जो 60 साल से ऊपर है ना उसके लिए ये योजना बनाई गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना की बात करें 21 जुलाई 2017 को लॉन्च हुई थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, एकीकृत पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की सेवा के बाद कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है? यानी जो सरकारी कर्मचारी है ये 25 वर्ष के बाद ये पेंशन दिया जाता है। इसकी बात करें तो 1 अगस्त 2025 को ये लॉन्च होती है। कर्मचारियों को आश्वासन पेंशन और न्यूनतम 10,000 मासिक पेंशन और मृत्यु लाभ इसमें दिया जाता है। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना।
एग्जाम में पूछा जाता है कि ये योजना किससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो कितने प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो जो मोटे अनाज रहते हैं तो इसमें 10 रुपये प्रति किलो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत होती है 7 जनवरी 2024 को। इसका लाभ क्या है, किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि देना, यानी मोटे अनाज के लिए पर किलो पर 10 रुपये राशि पुरस्कार राशि या प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ध्यान रख लेना। अब बारी है फ्रेंड्स आगे क्विज की, जो हमने पढ़ा वो ध्यान रखना आपको। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? चलो बताओ फ्रेंड्स जल्दी से, 5 सेकंड का इसमें आपको टाइम देता हूँ। तो कब लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स? तो ये 24 फरवरी 2019 को। फ्रेंड्स आप कमेंट में ABCD कौन सा है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे प्रमुख इंडेक्स या सूचकांक रिपोर्ट, इसको हम करने वाले हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको हम ट्रिक से करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है, 2025 के हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा रहा है फ्रेंड्स? तो ये है सिंगापुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब याद कैसे रखोगे फ्रेंड्स कि जो हैंडले और पार्टनर से ऐसे याद रखना कि दोनों जने अभी नई नई शादी हुई है, ये सोच रहे हैं कि अगर इनको फ्री में पासपोर्ट मिल जाए तो ये साथ साथ में सिंगापुर घूमने चले जाते। अब साथ साथ से क्या हो जाएगा, भारत की रैंक हो जाएगी 77। ठीक है, और सिंगापुर टॉप पे है, बॉटम में है अफगानिस्तान। फ्रेंड्स में इंडेक्स का पूरा ट्रिकी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आपको प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ देख लेना आप जाके। आगे बात करें रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो बताओ फ्रेंड्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी रैंक है? तो ये 151 रुपये। अब इसको याद कैसे रखोगे कि फ्रेंड्स भारत की जो प्रेस है यानी मीडिया है वो अक्सर 151 रुपये में बिक जाती है, बस इतना ही याद रख लो। जबकि नॉर्वे में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉर्वे से हो जाएगा, नॉर्वे टॉप पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉर्वे टॉप पे है, भारत की रैंक है 151। आगे देखिए 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो बताओ फ्रेंड्स हैप्पीनेस यानी खुशहाली, तो ये है फिनलैंड, यानी फन करना, तो ये तो याद ही हो जाएगा आपको, फिनलैंड आ जाएगा। अब भारत की रैंक कैसे याद रखोगे? तो फ्रेंड्स भारत में जो 18 साल के जो युवा है ना वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे याद रख लो। तो भारत की रैंक कितनी हो जाएगी? 118। ठीक है, टॉप पे फिनलैंड। टॉप और भारत की रैंक का ही ध्यान रखना, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें हम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक में कितनी है फ्रेंड्स? तो ये 130, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था इसमें कितनी है? तो ये है 131। ये दो चीज़ें ध्यान रख लेना। ठीक है, एक का गैप हो जाता है। आगे बात करें टॉप पे कौन है, ये आइसलैंड है और इंडिया की रैंक है 130। अगला है 2025 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो बताओ फ्रेंड्स कौन सा है नवाचार सूचकांक में? तो ये स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना कि फ्रेंड्स जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं ना ये 38 साल में ही नवाचार करना शुरू कर देते हैं। नवाचार यानी आविष्कार करना, तो इसको ऐसे याद रख लेना, स्विट्जरलैंड के लोग 38 साल में ही नवाचार करते हैं। तो 38 से क्या हो जाएगा, भारत की रैंक हो जाएगी 38। ठीक है, टॉप पे हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड और इंडिया की रैंक है 38 नवाचार में। अगला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस इंडेक्स के अनुसार 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो पीस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स 115। अब पीस को पकड़ो, पीस में फ्रेंड्स क्या है, शांति। अब हमें शांति कब मिली थी? तो ये 15 अगस्त को मिली थी, ऐसा ध्यान रख लो। ठीक है, तो 115 अब क्या हो जाएगी, भारत की रैंक हो जाएगी। आगे बात करें टॉप पे कौन है? तो टॉप पे फ्रेंड्स आइसलैंड। अब आइसलैंड में भी आइस छुपा हुआ है। आइस कैसी रहती है, शांत रहती है, तो पीस और शांत एक जैसे हो रहे ना, तो ये टॉप पे हो जाएगा आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है 2025 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है? तो ये करप्शन पकड़ो इसमें, यानी भ्रष्टाचार करना। तो ऐसे याद रखना कि जो भारत के 96% लोग हैं, यानी 100 में से 96% लोग पैसे दे देकर
भ्रष्टाचार करते हैं। तो 96 से तो हो जाएगा हमारा, ठीक है, भारत की रैंक, और दे देकर से हो जाएगा फ्रेंड्स डेनमार्क, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना। टॉप पे फ्रेंड्स डेनमार्क, इंडिया की रैंक है 96, और बॉटम पे साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन है हमारा 2025 के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप पे कौन सा देश है। अब प्रॉपर्टी पूछ रहा है, यानी संपदा किसके पास है, तो आपको पता है किसके पास है, ये है अमेरिका पास, सबसे ज़्यादा संपत्ति यही लोग है। और भारत में कितने, भारत में 3-4 लोग ही है जिनके पास संपदा है, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, गौतम अडानी हो गए, टाटा, ठीक है। तो बस यही ट्रिक है हमारी। भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 43। कैसे होगी बताऊं, तो ये है भारत की रैंक 43, ठीक है, 3-4 लोग ही है, जबकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग है, और बॉटम पे है वेनेजुला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है। तो फायर यानी सेना जिनके पास पावर ज़्यादा है, तो इसमें भारत की रैंक कितनी है, चौथी। पहले पे फ्रेंड्स यूएसए है, दूसरे पे है रशिया है, तीसरे पे है चाइना, और चौथे पे है इंडिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब टाइम है क्विज का जो हमने पढ़ा अभी। तो बताओ वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या दोगे फ्रेंड्स, आंसर दो। 5 सेकंड का टाइम है इसमें। तो चलो टाइम अप हो गया है। तो ये है 96, भारत के 96% लोग पैसे दे देकर भ्रष्टाचार करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पुरस्कार और सम्मान, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला है जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 पुरस्कार कुल कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का है। तो ये 4 खिलाड़ियों को, इनकी बात करें तो फ्रेंड्स ये है मनु भाकर, ठीक है, शूटिंग से है, डी गुकेश शतरंज से है, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से है, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट से है। फ्रेंड्स अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इनका ये किस खेल से संबंधित है ये ध्यान रख लेना। वैसे फ्रेंड्स मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो भी यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण वायु 2025 में श्रेणी 1 में प्रथम स्थान कौन सा शहर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायु सर्वेक्षण हुआ, इसमें इंदौर नंबर 1 पे रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इंदौर का राजवाड़ा चौक, ठीक है। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स इंदौर है कैटेगरी 1 में नंबर 1, और जबलपुर है कैटेगरी 1 में दूसरा स्थान, और कैटेगरी 3 में ये देवास है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 100% संभावना इसमें बनती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये याद रखना इंदौर नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड को हेरिटेज टूरिज्म ने बेस्ट स्टेज का गोल्डन अवार्ड दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को, ये टूरिज्म हेरिटेज के लिए बेस्ट स्टेज का गोल्डन अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना ये। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये सूर्यबाला को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स लेखक है कहानीकार सूर्यबाला, इनको 34वां व्यास सम्मान मिला है, हिंदी लेखिका है ये, ठीक है, 2024 का। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो ये उड़ीसा का फेमस पुरस्कार है। तो ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें मिला है उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कलिंग रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है। तो ये 2025 का पूछ रहे हैं, ये एजुकेट गर्ल को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें मिला है, ये संस्था है भारतीय, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सीरियस हो, ठीक है। और फ्रेंड्स ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम एग्ज़ाम में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो किसे मिला फ्रेंड्स ये पेन अनुवाद, ये है गीतांजलि श्री को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स गीतांजलि श्री, इनकी बात करें तो ये 2025 का पेन अनुवाद है, ट्रांसलेशन अवार्ड कहते हैं इसे, ये गीतांजलि श्री को मिला है। इनकी जो काव्यात्मक और विचारात्मक रचना है वंस एलिफेंट्स लाइव हियर, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखना गीतांजलि श्री। अगला है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है।
बुकर पुरस्कार की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला है बानू मुश्ताक, बुकर से याद रखना बानू, ठीक है, ब से आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स बानू मुश्ताक, इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। और इन कन्नड़ भाषा में थी, इनका अनुवाद किसने किया था, ये दीपा भास्ती ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 29वां 2025 खाद्य शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो बताओ फ्रेंड्स किसे किया है। तो ये है एडमोला ए एडेनले को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स एडमोना एडेनले, ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। इन्हें मिला है कौन सा पुरस्कार, MS स्वामीनाथन। ये फ्रेंड्स भारतीय पुरस्कार है, पहली बार किसी विदेशी नागरिक को दिया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना है, एडमोला एडेनले। अगला क्वेश्चन है 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है। तो बताओ फ्रेंड्स किसने जीता, ये मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मनिका विश्वकर्मा, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। अभी ये राजस्थान में आयोजित हुआ था। अगली प्रतियोगिता फ्रेंड्स थाईलैंड में होने वाली है नवंबर में, ठीक है। ये 74वें नंबर का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। अब टाइम है फ्रेंड्स क्विज का। तो बताओ 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया है। ये मैथ्स में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, माशिकी काशीवारा। तो ये फ्रेंड्स जापान के गणितज्ञ माशिकी काशीवारा, इनको दिया गया है एबल पुरस्कार 2025। आगे बात करें फ्रेंड्स प्रमुख नियुक्तियाँ हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें हाल ही में भारत की 29वीं कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA कौन बन गई है। तो ये है TCA कल्याणी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स TCA कल्याणी, ये 29वीं CGA बनी है। ये जुलाई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कौन बने हैं। तो बताओ, ये है संजय मूर्ति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स संजय मूर्ति, ये बने हैं महालेखा परीक्षक। केक की बात करें तो फ्रेंड्स यह संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में इसका उल्लेख है, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। पहले CAG कौन थे, नरसिम्हा राव थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हो गए हैं। तो ये जनवरी में नियुक्त हुए थे। तो ये फ्रेंड्स ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ज्ञानेश कुमार, ये 26वें चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ध्यान रखना पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है सेबी के नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। तो ये है सोनाली मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार बनी है महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल की। ये है फ्रेंड्स सोनाली मिश्रा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। उर्जित पटेल को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड्स IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये बने हैं उर्जित पटेल, ठीक है, IMF के नए कार्यकारी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ICC ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है। तो यह है संजोग गुप्ता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह संजोग गुप्ता ICC के नए CEO बन गए हैं। ICC की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में, मुख्यालय दुबई UAE में है, वर्तमान अध्यक्ष है जय शाह। आगे देखें अगला है अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बन गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है दीपक बागला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है दीपक बागला, ये अटल इनोवेशन मिशन के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे है भारत के 15 उपराष्ट्रपति कौन बन गए, ये तो आपको पता ही होगा। बताओ, CP राधाकृष्णन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स CP राधाकृष्णन, ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। संविधान में कहाँ प्रावधान है इसका, तो ये आर्टिकल 63 से 71, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स खेलकूद से, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसमें पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स 2025 में पहली बार कौन से खेल को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, योगासन और मलखम्ब को।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था जनवरी 2025 में उत्तराखंड में। तो इसमें प्रथम स्थान कौन सा था? सर्विसेज, यानी ये जो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। और पहली बार फ्रेंड्स ये भारतीय खेल में आयोजित हुआ था योगासन और मलखम्ब। अगला फ्रेंड्स, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अवनी लखेरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह पैरा एथलीट है अवनी लखेरा, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। इनका आयोजन हुआ था फ्रांस में और इसमें भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 ध्यान रखना, फ्रांस में आयोजित हुआ था। अवनी लखेरा ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो बताओ कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां संस्करण हुआ बिहार में, इसमें महाराष्ट्र टॉप पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड या पुरस्कार किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला है फ्रेंड्स साई सुदर्शन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स साई सुदर्शन, इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है 2025 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पहली बार हुआ खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो ये दीव में किया गया है। ऑप्शन बी, दमन दीव दादर नागर हवेली है ना, वहाँ पे किया गया है। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स इसमें प्रथम स्थान मणिपुर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है, किस खिलाड़ी का कौन सा खेल है? तो सुमित अंतिल है ये भाला फेंक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं जितने भी खिलाड़ी या जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ये हाल ही में कहीं ना कहीं चर्चा में है, लेकिन इनको एग्ज़ाम में पुराने जो 1 साल पुराना है ना, वहाँ से पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं हम, आपको मैं यहाँ पे रिवीजन करवाऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और उनके खेल। तो अनाहत सिंह है ये स्क्वैश, दीपिका कुमारी है तीरंदाज, निखत जरीन है मुक्केबाज, सुमित अंतिल है ये भाला फेंक, मीराबाई चानू कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था अभी अहमदाबाद में, वेट लिफ्टिंग हुई थी वहाँ पे। भावना पटेल ये टेनिस पैरा ओलंपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें हम अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन रहा है? तो बताओ फ्रेंड्स कौन रहा है? तो ये रहा है विदर्भ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आयोजन हुआ था नागपुर में, केरल इसके उप विजेता रहे थे। तो रणजी ट्रॉफी ध्यान रखना, विदर्भ विजेता रहा था। ठीक है, अगला है 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम किस भारतीय क्रिकेटर को मिला है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का नाम अब किस ट्रॉफी से जाना जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच जब होगा तो टेस्ट सीरीज का नाम बदल दिया गया है। ये है एंडरसन तेंदुलकर, ये भारत के सचिन तेंदुलकर है और ये इंग्लैंड के एंडरसन है। तो एंडरसन ये ट्रॉफी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है लास्ट हमारा, पहली बार खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार हुआ ये भारत में, पहला ही वर्ल्ड कप है खो खो का और भारत में आयोजित हुआ, वो भी गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब टाइम है फ्रेंड्स क्विज का, तो चलिए इसका आंसर आप बताओ, रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन रहा? आंसर में बताना आपको, जल्दी से बताओ। तो ये है फ्रेंड्स कौन? ये गुजरात। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 50 MCQ। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा, खास तौर पे आपने ट्रिक वगैरह सीख ली होगी। और अगला पार्ट भी फ्रेंड्स बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे पहले ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।